राधे राधे भक्तजनों, मेरा नाम है प्रीति राठौर और मैं आ गई हूँ आपके लिए अपना न्यू ब्लॉग लेकर, जिसमें मैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू करूँगी। और ये अध्याय मुझे पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा मेरा व्यस्त रहा। तो जैसे कि अभी पीछे जन्माष्टमी आ गया था और फिर और भी बहुत सारे काम थे, तो उसके चलते मैं दूसरा ब्लॉग अपना दूसरा अध्याय लेकर नहीं आ पाई। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि इतने दिनों बाद मैं दूसरा ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। पर दूसरा अध्याय हम आज से शुरू करते हैं और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय। संजय बोले, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात पूछी कि हे अर्जुन, तुम जैसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं और उनको इस रण क्षेत्र में ऐसा अनुभव क्यों हुआ, इस मोह का अनुभव क्यों हुआ? हे पार्थ, कायरता मत ला, यह तुझमें शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे महानुभाव पूज्यों को ना मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान से उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गए। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। यहाँ दृष्टवाम तु पांडवानिकम इस श्लोक से लेकर ना योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूव इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या यूँ कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। क्योंकि कथम विषम संख्य इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य, गुरुपुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज स्वरूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान
वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे अशोच्यान इत्यादि। इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की मतलब मोक्ष की, कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोताद्रि श्रोत स्मार्थ कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे अतः चेतव्यमिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते गुरु कर्मेव तस्मात् त्वम् इत्यादि। वे यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भ्राता और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छात्र कर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है। ऐसा कहने वाले तथा उसके ना करने में तथा स्वधर्म कीर्तिम चहित्वा पापम वापस्यसि इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करें इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है, परंतु वह उन लोगों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग अलग वर्णन है। असोष्यान इस श्लोक से लेकर स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमार्थ आत्मत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। तदुष्यक जो बुद्धि है अर्थात आत्मा में जन्म आदि छहों विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकर्ता है। इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है अर्थात जो उसके अधिकारी हैं वे सांख्य योगी हैं। इस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है, मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है। और तदिस्यक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है, जो उसके अधिकारी हैं, वे योगी हैं। कर्तापन, अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपयुक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही हैं। जिस प्रकार गीता शास्त्र में इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है, वैसे ही सतपथ ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है। वहाँ इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। इस प्रकार सर्व कर्म संन्यास का विधान करके उसकी वाक्य के शेष वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है, संतति से क्या सिद्ध करेंगे। वहीं यह भी कहा है कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा देव और मानुष ऐसे दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। इनमें पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या देव धन है। इस तरह अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही स्रोतादि संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। उन सम कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास का ही विधान किया है। यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को श्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है, तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा तथा ऐसा मान लेने से जायसी चेत कर्मस्ते इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले ना कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता
तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। फिर दोनों का समुचित उपदेश होते हुए यच्छय एत्योरेकम तन्मे बुहरी ब्रूहिम सुनिश्चितम, इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता। थोड़ा सा पढ़ने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि इसमें हिंदी के साथ संस्कृत भी है, तो आप लोगों से मेरा एक प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्कृत मेरी भी अच्छी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए, रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाइए। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है, तू ऐसा भ्रांत क्यों रो रहा है। परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने तो निष्ठाएं पहले कही हैं, उपयुक्त नहीं है। इसके सिवा यदि केवल स्मार्ट कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते, तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्ट कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि ततम किम कर्मणि घोरे मां नियोजशी। सूत्रा यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचन मात्र भी श्रोत या स्मात्र किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। अज्ञान से या आसक्ति आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से या तप से अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक भ्रम ही है और वह अकर्ता है, उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्नपूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है वह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए छात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फल इच्छा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। क्योंकि आत्मज्ञानी ना तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और ना उन कर्मों का फल ही चाहता है। इस लाइन को आप दोबारा सुनिए। क्योंकि आत्मज्ञानी ना तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और ना उन कर्मों का फल ही चाहता है, क्योंकि करने वाला भी हमारा ईश्वर, हमारे श्री कृष्ण हैं और कराने वाले भी वही हैं। हम और आप तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं जो कि उनके किए हुए इशारों का पालन करते हैं। इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्री आदि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्र आदि में लगे हुए शर्वादिकी कामना वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्र आदि कर्म होता रहे तो भी वह काम में कर्म नहीं होता, वैसा ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है। भक्तजनों, द्वितीय जो अपना अध्याय है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम उसको 3 से 4 पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ही अपना दूसरा व्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको द्वितीय अध्याय का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। श्री कृष्ण की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे।